महावर चंदन के साथ चढ़ाई जाती है। भांग धतूर तो बड़ा हमारे बौरहुआ बाबा पाते हैं। गोपेश्वर नाथ को जाके देखिए महाराज, जो अद्भुत श्रृंगार की सामग्री ला दे भोले बाबा हमारे, गोपेश्वर बन करके ही वृंदावन में वास कर रहे। ये विक्रीडन गोविंद का जो महाराष्ट्र में हुआ, इसको कोई प्रेम से जो कहे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त होती है। महाराज कथा की नहीं। तो आप और हम दोनों लोग में बहुत बड़ा भागी हैं, जो इस दिव्य कथा को कहने और सुनने दोनों का अवसर मिल रहा है। सुखदेव भगवान ने कथा महाराज की तो कही, पर विराम की कथा कहीं नहीं कही। संत कहते हैं महाराज प्रारंभ हुआ, बस हुआ, वो कहीं विराम नहीं दिया गया है। अर्थात वो महाराज आज भी चल रहा है, हो रहा है। भागवत जी में कहीं ऐसा नहीं लिखा है जहां वो महाराज विराम हुआ हो, बस महाराज प्रारंभ हुआ। अर्थात आज भी गोविंद वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु ने महाराज किया, सारी ब्रज मामांगाओं का मनोरथ पूर्ण किया। अब एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आ गया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने सिंह पकड़ के मरोड़ दिया, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। अरिष्टासुर गोविंदाय नमो नमः, उसका उद्धार कर दिया। तभी देवर्षि नारद मथुरा पहुंच गए कंस के पास। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया, गुरुदेव हैं तो सम्मान तो करेगा। नारद जी बोले, राजा तुम्हारा आखिर मन उदास क्यों है, आखिर मुंह लटका हुआ क्यों है? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, आज तक इतने बड़े बड़े असुरों को, दुष्टों को मैंने ब्रज में भेजा, दारी के जाते सब है, पलट के आता कोई नहीं है। इतने को भेजा, आज तक पलट के कोई नहीं लौटा। आखिर ये कृष्ण बलराम है कौन? नारद मुनि ने कहा, सुनो राजन, ये देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान ही कृष्ण के रूप में है। उन्हीं की 7वीं और 8वीं संतान ही कृष्ण और बलराम है, जिसे तुम नंद का लाला समझ रहे हो। बोला, अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है? ये तो बंदी गृह में थे मेरे, उनके सारे बच्चों को मैंने मारा अपने हाथों से। नारद जी बोले, अरे भाई कंस, तुम बड़े भोले भाले हो, सीधे साधे हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप जाकर के नंद भवन में अपना बच्चा छोड़ आया, वहां से कन्या उठा लाया। पूरा समाचार वृत्तांत जब नारद जी ने कंस को सुनाया, कंस की आंखें लाल। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। जिंदा नहीं छूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो ये गलती तो मत करना। क्यों? बोले, भाई उस कृष्ण के पिता तुम्हारे पास हैं, तो आज नहीं तो कल वो तो तुम्हारे पास अपने पिता को छुड़ाने के लिए आएगा, और जब आएगा तो तुमको मारने का मौका मिल जाएगा। और अगर उसके माता पिता को ही तुम मार दोगे तो वो तो कभी नहीं आने वाला तुम्हारे पास। और उसके पास जिसको तुम भेज रहे हो, उसको तुम ठिकाने वो लगाते चला जा रहा है, तो जा करके तुम मार नहीं पाओगे। उसको बुला लो तो कुछ मारने की व्यवस्था हो सकती है। और आएगा कब? तो उसके माता पिता यहाँ रहेंगे, तो उसी बहाने से आ सकता है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही गुरुदेव। संख और मूर्ख दोनों के पास अपनी क्षमता नहीं होती। संख और मूर्ख दोनों फूकने से ही बचते हैं। जितना बढ़िया फूकेंगे उतने बढ़िया बजेंगे, चाहे वो संख हो चाहे मूर्ख हो। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी ने कंस के कान में फूंक दिया और कंस भी बजने लगा। क्या करें? तो नारद जी ने बुद्धि दिया, ऐसा करो, मेले का आयोजन करो। क्यों?
भाई बच्चा है तो बच्चों को मेला वाला देखने का बड़ा शौक लगता है, और उसमें क्या करें, बोले मल्ल युद्ध का आयोजन कर दो, तुम्हारे बड़े बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान हैं, उनसे भिड़ा देना कृष्ण को, उसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। सारा वृत्तांत नारद जी समझा गए और कंस भी सुन करके बच गया। बहुत भारी मेले का आयोजन किया मथुरा में। अच्छा, अब कृष्ण बलराम को बुलावे तो याद आ गए अक्रूर जी महाराज। बुलाया अक्रूर जी को सभा में। अब अक्रूर जी सोचने लगे ये पापी मुझे क्यों याद कर दिया। बड़े डरे सहमे से आए, परंतु जब अक्रूर जी सभा में आए तो कंस उठ के अपनत्व की भावना दे करके और जोर से स्वागत करने लगा। आइए आइए अक्रूर जी महाराज। जब दुष्ट व्यक्ति बार बार सम्मान करने लगे, प्रणाम करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, नीति कहती है। यानी अगर दंडवत किया है तो अब कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। अक्रूर जी भी समझ गए ये पापी कंस मुझे क्यों दंडवत कर रहा है, फिर मतलब के कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। अब क्या है वो तो वही जाने, पूछने में पता चलेगा। तो अक्रूर जी ने हाथ जोड़ के पूछा सरकार क्यों याद किया। बोले महाराज हमारे इस मथुरा मंडल में हमने इस बार मेले का आयोजन किया है, उसमें विशेष छवि निकाली हमने मल्लशाला युद्धशाला की, और हमने सुन रखा है कि वृंदावन में इस समय दो वीर कुमार बड़े अच्छे पहलवान हैं। कौन? कृष्ण और बलराम। इनकी बड़ी महिमा हमने सुनी है भाई, तो क्यों ना आप जा करके उनको लेकर के आइए और वो भी मल्लशाला में अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, उनकी प्रतिभा को और लोग जाने। अरे हम राजा हैं भाई, राजा का काम होता है कि कलाकारों को बहुत बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। तो इस भावना से हम चाहते हैं आप कृष्ण बलराम को ले आइए। अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए। अक्रूर जी चाचा जी लगते हैं भगवान के। ये दुष्ट भगवान कृष्ण कन्हैया को क्यों याद कर रहा है, अक्रूर जी सब समझ रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा ठीक है सरकार, अब आपकी इच्छा है तो हम तो आपका संदेश लेकर के जाते हैं, और आगे जो होना होगा वह ठाकुर जी जानते हैं। यूं कह के अक्रूर जी निकल आए, रथ में बैठ गए। अब रथ हाँकने के बाद अक्रूर जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम उभरने लगा। कैसा होगा प्रभु का वह दिव्य छटा, कैसे मिलेंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसा क्या उनका रूप माधुर्य होगा। अब भगवान का ही चिंतन करके हृदय में प्रसन्नता लिए अक्रूर जी महाराज वृंदावन मथुरा से रथ को हाँके वृंदावन के लिए। सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम को वृंदावन पहुंचे। सोचिए पैदल पैदल भी जाओ तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। मथुरा से वृंदावन की दूरी अंगुली पे गिने के 13 किलोमीटर। तो इतना समय अक्रूर जी को क्यों लग गया वो भी रथ से? बोले रथ को हाँकते हैं, रथ चलता है और मति कहाँ है? गोविंद के चरण में। और रथ हाँकते हाँकते वृंदावन के आगे निकल जाते हैं। फिर जब होश आता है तो फिर रथ को घुमाते हैं, फिर रथ हाँकते हैं, फिर मति चली जाती है गोविंद में, फिर रथ को हाँकना भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। भटके भटके अक्रूर जी शाम को पहुंचे वृंदावन। और रथ चला करके जो ही वृंदावन में प्रवेश किए कि भगवान गैया चराते, बंसी बगल में खोसे हुए, मोर पंख धारण किए गैया चराते हुए घर की ओर जा रहे हैं। जो भगवान के पद चिन्हों को देखा अक्रूर जी रथ पर से कूद पड़े और भगवान के उस चरण रज को लेकर के अपने सर पर लगाने लगे। माधव ने जब दर्शन किया, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ करके यूं कह करके हृदय से लग गए अक्रूर जी के। अक्रूर जी के आनंद का पारावार नहीं रहा महाराज। दोनों भैया कृष्ण बलराम चाचा जी आए बोल करके घर लाए। पाद अर्घ्य से पूजन करके गौशाला का दर्शन कराया। पुराने जमाने में प्रथा थी जब कोई अतिथि घर में आवे तो उसको गौशाला दिखाई जाती थी। क्यों? बोले आपको अगर दूध दही आदि की आवश्यकता हो, पाने का मन करे तो संकोच मत करना, गैया है, ये नियम था। तो भगवान ने गैया का दर्शन कराया चाचा जी को, भोजन कराया, शयन करने लगे जब अक्रूर जी महाराज तो भगवान बैठ करके चरण में सेवा कर रहे हैं।
अब प्रभु ने पूछा, बताइए चाचा जी आने का कारण क्या है? हाथ जोड़ के अक्रूर जी ने कहा, सरकार आप तो सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब करना कराना तो सब आप ही को है। तो भगवान ने कहा, भाई ये कंस वाली बात सबको बताना मत, ये तो कहो बस मेला देखने चलना है, ये युद्धशाला की बात यहाँ मत करना है, तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा। नंद बाबा से दोनों बच्चे जाकर के कृष्ण बलराम, बाबा बहुत भारी मेलो लगो है मथुरा में, चलो आपकी मेला देखे हमें। नंद बाबा ने कहा, भाई मेला मथुरा छोटो मोटो शहर तो है ना, कन्हैया तुमको अकेले तो जाने नहीं दूंगा। बोले तो अच्छा ठीक है, दाऊ जी साथ में है, उनको ले ले और सब लोग चले, सब लोग को साथ में चले। बोले हाँ ये विधि ठीक है, इससे तो चला जा सकता है, देख के चले आएंगे घूम टहल के मथुरा को मेला। प्रस्ताव पारित हो गया, ब्रज में खबर फैल गई कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सारी गोपियां रात भर सोई नहीं महाराज, तुरंत मीटिंग करी, बताओ अब क्या होगा। जो गोपियां पलक गिर जाए गोविंद को देखने में तो विधाता ब्रह्मा को 400 गाली। एक क्रूर विधाता ब्रह्मा को पलक बना के नहीं की जरूरत क्या पड़ गई, देखने में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। सोचिए ये ब्रज गोपियों का हाल। अब उनको सुनाई दिया कि गोविंद जा रहे हैं, बेवल हो गई सब। सुबह भगवान को अभ्यर्चन करके श्रृंगार करके रथ में जो ही बैठे, नंद बाबा ने कहा चलो कन्हैया। भगवान ने कहा, बाबा बूढ़ों की मंडली अलग, बच्चों की मंडली अलग चलेगी, आप अपनी जमात में जाओ, हम अपनी जमात से जाएंगे। तो ब्रज के बालकों का अलग रथ बना, उस गाड़ी पे बैठ के ब्रज के बालक गए, अक्रूर जी के साथ रथ पे कृष्ण बलराम बैठे और नंद बाबा अपने संगी साथी को लेकर के वाहन से निकल गए। और जो ही प्रभु का रथ हाँका, अक्रूर जी ने सारी गोपियां मिलकर के रथ को ही घेर लिया। तो भगवान ने बड़ा अद्भुत यहाँ उपदेश दिया, बोले भाई 2 दिन की बात है, मेला घूमने की बात है, घूम के आ जाएंगे परसों। समझा करके महाराज अक्रूर जी को आदेश दिया, अक्रूर जी ने रथ को हाँका महाराज वायु वेग से, और गोपियां निर्निमेष नयनों से निरंतर नारायण को रथ को निहारती ही चली गई, जब तक वहां आंखों से ओझल नहीं हो गए। अब अक्रूर जी के मन में भाव आने लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, बताओ ब्रज गोपियों के गोपियां मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कितनी बातें हमको सुनाई जा रही होंगी। ब्रज के गोपियों का प्रेम जब हृदय में नाचने लगा, अक्रूर जी के चलते चलते रथ को रोक दिया। भगवान ने कहा, क्या हो गया चाचा जी? बोले कुछ नहीं सरकार, यमुना जी का तट दिख रहा है, अगर आज्ञा करो तो हम थोड़ा स्नान करें आए। ठीक है चाचा जी, बिल्कुल स्नान करिए, आप लोग भी चलो। बोले नहीं हम रथ में ही ठीक है, हमको जल से बड़ा डर लगता है चाचा जी, आप जाओ स्नान करें आप। ठीक है सरकार। अब यूं कह के अक्रूर जी चले गए, यमुना जल के भीतर जा ही रहे हैं और मन में भाव कर रहे हैं कि बताओ मैंने ब्रज गोपियों से इनके कन्हैया को लेके दूर जा रहा हूँ, और वो पापी कंस, मैं जानता हूँ कंस क्यों इनको बुला रहा है, मैं उसके दुर्भावना को जानता हूँ। भगवान न करे अगर कुछ अनित्य हो जाए तो मैं इन ब्रज गोपियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा भाव अक्रूर जी के मन में उत्पन्न होने लगा। तो जो ही डुबकी, ऐसा भाव कर रहे हैं मन में और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, और जो ही डुबकी लगाई तो जो डुबकी लगाई महाराज, तो जो कन्हैया रथ में छोड़ के आए थे वही कन्हैया जल के अंदर दिख गए। जो ही जल के अंदर कन्हैया दिखे तो अक्रूर जी चौंक पड़े, ये अंदर क्या कर रहे हैं भाई? अभी अभी मैंने मना किया था कि ये यहाँ बोल रहे थे जल से डर लग रहा है चाचा जी, हम जल में नहीं जाएंगे, परंतु अब क्या आवश्यकता आन पड़ी जो जल में कूद पड़े। हड़बड़ा के अक्रूर जी बाहर को आए, तो जब बाहर निकले तो जो कन्हैया जल के अंदर थे वही रथ में भी दिखाई पड़े। अक्रूर जी को लगा ये चक्कर क्या है, तो फिर डुबकी मारी, और जब अब की डुबकी मारी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र उस जलराशि में ही
श्रीमन नारायण रूप में प्रकट हो गए। शेष नाग आ गए, ब्रह्मा जी के देवता स्तुति गाने लगे। प्रभु भुजग शयनम, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। जो इस झांकी का क्रूर जी ने जल के अंदर दर्शन किया, समझ गए ओहो ये तो संसार के कारणों के भी मूल कारण है, इनका कंस क्या बिगाड़ देगा। जो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, क्रूर जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगे। न तोस्मे हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीति यतयस लोक, ब्रह्मा विरासीति यतयस लोक। हे प्रभु नतोष में हम, आपको नमस्कार है। आप अखिल हेतु हेतु, आप संसार के कारणों के भी मूल कारण हो। यन्नाभिजातादरविंद कोशा, आपके ही कमल नाद से ब्रह्मा जी उत्पन्न भये, और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा विरासीति यतयस लोक, वो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। उस ब्रह्मा जी को भी जो शक्ति प्रदान करें वो प्रभु आप हो। आप ही राम जी बन करके आए थे रावण का अंत करने के लिए। नमस्ते रघुवर जाय रावणांत कराय जा। भगवान ने कौन कौन से रूप में कौन कौन सी लीला करी, इसका सूत्रात्मक स्तुति अक्रूर जी भागवत जी में कर रहे हैं। बहुत दिव्य स्तुति गाई। नहा करके जब बाहर आए, भगवान मधुर मधुर मुस्कुराते भय रथ में से बोले, चाचा जी इतनी देर कहां से लगाए जी।